ताकतवर शख्सियत माजी में रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शकील शेख साहब। आप चाहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे टीम सिलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसले हों, तमाम सूरत हाल में आपका इनपुट रहा है। ये जो माजिद भट्टी साहब ने खुलासा किया अपनी गुफ्तगू में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात के हवाले से, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माजी में जब खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता था तो इन चीज़ों को हैंडल करना, खिलाड़ियों से गुफ्तगू करना, ये आपकी ज़िम्मेदारियों में भी शामिल था गवर्निंग बोर्ड के एक अहम रुकन की हैसियत से। जो काम इस वक्त, जो फरीज़ा इस वक्त फैसल हसनैन, सलमान नसीर या जाकिर खान साहब अंजाम दे रहे हैं, अब आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? क्योंकि ठीक है, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक खिलाड़ी खेल रहा है, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मंजर से खाइब तो कोई आपको पूछता नहीं है। तो खिलाड़ियों का ये जो मसला है वो तो जेन्युइन है वैसे। बिल्कुल ये सही कहा। मैं तो देखें, जो खबरें आ रही हैं भट्टी साहब ने दी हैं, या मुल्क में जो कुछ चल रहा है, या हमारे रवाबित से जो कुछ पता चल रहा है सोर्सेज से, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको रिविज़िट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि एक तो क्लट हो गया है लीग क्रिकेट का, और टिपिंग पॉइंट पे बहुत ऊपर चला गया है ये सारी जो बाकी आपकी क्रिकेट है ना, रेड बॉल की या वाइट बॉल की वनडे क्रिकेट, ये पीछे चली गई है। हर आदमी इस तरफ जाता है, आपको रिविज़िट करना पड़ेगा और आपको खिलाड़ियों से नेगोशिएट करना पड़ेगा। जब हम करते थे नेगोशिएशन, मुझे याद है कि मिसबाहुल हक कप्तान के तौर पे आते थे, फिर हफीज़ भी आते थे, फिर कई मौक़ों पे अज़हर अली भी आते थे, तो इनके साथ अलहदा मीटिंग होती थी, फिर वो खिलाड़ियों को कन्विंस करते थे। अब यहाँ सूरत हाल ये है आपके मुल्क में कि आपके मुल्क में 2-2.5 प्लेयर हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। एक तो आपका इंजर्ड हो गया है शहनशाह, दूसरा बाबर आजम से आप क्या नेगोशिएशन करेंगे? भाई बाबर आजम इज़ दी एसेंशियल, ही इज़ ए प्रोडक्ट, वो दुनिया में नंबर 1 है। अगर वो आपसे अड़ जाता है और वो कहता है कि मेरी बात माने, तो बोर्ड के पास क्या ऑप्शन है? यानी मैं प्लेयर पावर की बात कर रहा हूँ, हालांकि शायद वो यूज़ नहीं कर रहा अभी। दूसरी बात यह है कि फिर आपका पीछे रिजवान रह जाता है, तो आपके पास तो प्लेयर ही बड़े कम हैं और आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनके साथ आप टिफ ले लें या उनके साथ आप गड़बड़ कर लें। इसलिए आपको प्लेयर की बात भी मानना पड़ेगी। ये जो वन साइडेड चीज़ें हैं ना, ये हमारे दौर में भी कई होती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी पीसीबी की, वो डिफरेंट चीज़ें पेश करती थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से इंडोर्समेंट करवा लें और फिर खिलाड़ियों पर प्रेशर डालें। हमने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे याद है कि अज़हर अली को कई दफ़ा बुलाया, मिसबा को बुलाया, हफीज़ को बुलाया, या कोई और सीनियर प्लेयर अगर एतराज़ करता था, आपको एक नेगोशिएशन के फेज़ से गुजरना पड़ता है। ये बात याद रखिए कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। आप अपने टेस्ट का या वाइट बॉल क्रिकेट का पैसे का, मुल्क के पैसे, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये देखें, प्रोफेशनल जो खिलाड़ी हैं उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, उन्होंने वो भी करना होता है। इसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे मामलों को रीविज़िट करने की ज़रूरत है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रीविज़िट करने की ज़रूरत है, खिलाड़ियों को एंगेज करने की ज़रूरत है, फिर ये तनाज़ात को रोकने की ज़रूरत है। इससे कि आपकी टीम लिमिटेड टैलेंट पे खेल रही है, इसके पास ये नहीं है कि कोई 20 लड़के या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के सारे लड़के आप देख रहे हैं। यानी जो टीम के लड़के जाके नीदरलैंड की टीम के ख़िलाफ़, जो मेरा ख्याल है एक क्लब अच्छा, कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अच्छे क्लब से नहीं खेल सकती, आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं।